सिंध हुकूमत की सरकारी गाड़ियों पर गैर मुतल्लिका अफराद का कब्जा। स्कूल एजुकेशन की 13 सरकारी गाड़ियों को साबिक अफसरान ने माले गनीमत समझ लिया। ओहदा छोड़ने के बावजूद सरकारी गाड़ी नहीं छोड़ी। चीफ सेक्रेटरी सिंध के सख्त अहकामात भी असरअंदाज ना हो सके। आज़ाद नहरियों की रिपोर्ट। स्कूल एजुकेशन की 13 सरकारी गाड़ियों को साबिक अफसरान ने माले गनीमत समझ लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध के सख्त अहकामात भी असर ना दिखा सके। महंगी सरकारी गाड़ियों में 3 करोला, 7 कल्टस और 3 ऑल्टो कारें शामिल हैं। 13 सरकारी गाड़ियों पर गैर मुतल्लिका अफराद काबिज। ओहदा छोड़ने के बावजूद सरकारी गाड़ी नहीं छोड़ी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के साबिक अफसरान से गाड़ियाँ वापस लेने में अदम दिलचस्पी दिखाई देती है। गाड़ियों की वापसी के लिए लिखा गया खत रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल्स ने खत लिखा था। यार मोहम्मद बालादी ने 15 मई 2024 को जाहिद अली अब्बासी को खत भेजा। 13 सरकारी गाड़ियों की महकमे को वापसी के लिए कोई कार्रवाई ना हो सकी। साबिक वजीर तालीम जा मेहताब हुसैन का प्राइवेट सेक्रेटरी क्रोला कार पर कब्जा। डॉक्टर तारिक शेख ने 2016 मॉडल की कार महकमे को वापस नहीं की। इब्राहिम मेमन, खुर्शीद खोड़ो, तहसीन फातिमा, अब्दुल जब्बार दायो ने गाड़ियां वापस ना की। लुबना सलाहुद्दीन, जावेद ख्वाजा, खादिम लगारी और मोइन अख्तर भी गाड़ियों पर काबिज हैं। जी बिल्कुल, रिपोर्ट आपने देखी है। इसी पर बात करने के लिए आज़ाद नहरियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, कमोबेश 2 हफ्ते कबल भी इसी किस्म की खबर आपने शेयर की थी। वहाँ दर्जनों ऐसे अफसरान थे जो तकर्रुरों, तबादलों या मुअत्तल होने के बावजूद उन्होंने गाड़ियाँ नहीं दी थी। यही खबर, इसी किस्म की खबर आज आ रही है। क्या वजूहात हैं कि इन्हें किसी का डर नहीं होता? जी बिल्कुल मोहम्मद मूसा, जैसा कि सिंध हुकूमत में ऐसे अफसरान हैं जो ओहदा छोड़ देते हैं, लेकिन उनके लिए जो सरकारी गाड़ियां हैं या जो सरकारी मराहत हैं वो उनके लिए माले गनीमत बन जाती है, जिसमें खासतौर पर उनको मिलने वाली मराहत में सरकारी गाड़ियां वापस नहीं करते। इस हद तक वो लैपटॉप जो है वो भी नहीं छोड़ते या सरकारी पेन तक भी छोड़ने को तैयार नहीं होते। ये मामला महकमा स्कूल तालीम का है, जहाँ 13 सरकारी ऐसी गाड़ियां हैं जिन पर साबिक अफसरान इन गाड़ियों पर काबिज हैं। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ रशाद के वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी किए गए हैं कि तमाम जो गैर मुतल्लिका अफराद हैं उनसे तमाम तर महकमे सरकारी गाड़ियां वापस लें। इस हवाले से डायरेक्टर सेक्रेटरी तालीम जो है कराची यार मोहम्मद बालादी, उन्होंने 15 मई 2024 को एक खत जो है सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी को अरसाल करके उनको वाज़ेह तौर पर लिखा कि ये गाड़ियाँ फलाना नंबर है और फलाने मॉडल की हैं, ये गाड़ियाँ इन्होंने अफसरान के कब्जे में हैं, इन्होंने गाड़ियाँ वापस नहीं की और महकमा स्कूल तालीम इनसे गाड़ियाँ वापस ले। ये खत कहाँ गया, जो रद्दी की टोकरी के हवाले किया गया, कहाँ गया, लेकिन इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम से पता किया गया तो उनका कहना है कि ऐसा खत डायरेक्टर ने ट्रांसफर किया होगा, लेकिन उनको मौसूल ताल नहीं हुआ। खत कहाँ गया, किसके जेब में चला गया, किसी ने छुपा दिया, वो कहानी अलग है। लेकिन जो गाड़ियाँ जिन अफसरान के कब्जे में हैं उनमें मजे की बात यह साबिक सूबाई वज़ीर तालीम रहे हैं जहाँ मेहताब हुसैन डैर जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP हैं और साबिक सेनेटर भी रहे हैं, उनके साबिक PS रहे तारिक शेख जो इस वक्त NID में तैनात है, डॉक्टर तारिक शेख, जिन्होंने 2016 में सरकारी गाड़ी पर कब्जा किया, ताल उन्होंने गाड़ी वापस नहीं की, इस वक्त भी NICVD में तैनात है। जबकि साबिक डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल तालीम है इब्राहिम मेमन, उन्होंने कल्टस कार जो है वापस नहीं की। साबिक सेक्शन अफसर स्कूल एजुकेशन है खुर्शीद खोड़ो, उन्होंने भी कल्टस कार वापस नहीं की, उनका भी गाड़ी पर कब्जा बरकरार। जबकि साबिक DO सेंट्रल वस्ती जो है तहसीन फातिमा जो इस वक्त सेक्रेटरी महकमा बराए इंसानी हुकूक है, उन्होंने भी महकमा स्कूल तालीम की गाड़ी वापस नहीं की। साबिक डायरेक्टर एडमिन है अब्दुल जब्बार दायो, उन्होंने भी 2 गाड़ियों पर उनका कब्जा है जो कल्टस कारें हैं, उन्होंने भी वापस नहीं की। जबकि साबिक डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन है लुबना सलाहुद्दीन जो 20 ग्रेड के अफसर है, उन्होंने भी सरकारी गाड़ी वापस नहीं की। जबकि साबिक सेक्शन अफसर है स्कूल तालीम के अब्दुल जब्बार अब्बासी जो इस वक्त महकमा बल्दियात में तैनात है, उन्होंने भी सरकारी गाड़ी वापस नहीं की, उनका भी कब्जा बरकरार है। जबकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेडा सैयद रसूल बख्शा जो मुलाजमा से रिटायर्ड हो चुके हैं लेकिन उन पर खुसूसी लवारिश करके उनको डायरेक्टर स्टेडा तैनात किया गया, उन्होंने भी कल्टस कार वापस नहीं की। जबकि डॉक्टर आफ्ताब अहमद शेख उनका तबादला हो चुका लेकिन गाड़ी ले उड़े। इसके अलावा जावेद ख्वाजा, खादिम लगारी ने भी जो 2012 मॉडल की अल्टो कारें वापस नहीं की हैं। जबकि साबिक DO कोरंगी हाफिज मोइन अख्तर, उन्होंने भी महकमे की अल्टो कार वापस नहीं की, उनका भी कब्जा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि पड़ेगा सिंध तो सुधरेगा सिंध, लेकिन बात यह है बढ़ेगा सिंध, लेकिन बढ़ने की बात दूर की है, लेकिन महकमा स्कूल तालीम की गाड़ियां अफसरान जो है निजाम चलाने वाले वो भी वापस करने को तैयार नहीं है। चीफ सेक्रेटरी सिंध के वाज़ेह तौर पर अहकाम आते हैं, सिंध काबीना के वाज़ेह तौर पर अहकाम आते हैं। एक डायरेक्टर जो है खत अरसाल करके लिखता है अपने सरबराह को, यानी सेक्रेटरी स्कूल तालीम को गाड़ियां वापस करवाइए, लेकिन सेक्रेटरी स्कूल तालीम के दफ्तर से पता किया जाता है, वो कहता है कि उनके पास ऐसा कोई खत मौसूल नहीं हुआ, खत ही मौसूल नहीं है, गाड़ियां उनके कब्जे में, लेकिन मुतल्लिका महकमा जो उनके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है।
जी अच्छा आज़ाद, ये बताइएगा कि जो गाड़ियों का कब्जा नहीं छोड़ते या जो सरकारी रिहाइश गाह नहीं छोड़ते, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है, या इस हवाले से कोई कानून ही नहीं है? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत का कानून मौजूद है। कानून के तहत जो अफसर जब ओहदा छोड़ता है तो फौरी तौर पर अपनी गाड़ी जो सरकारी मरहत जितनी होती है वापस करके जो दीगर अफसर जिसकी तैनाती की जाती है उसके वो ज्वाइनिंग जैसे करेगा तमाम सब चीजें उनके हवाले करके फिर उनको जाना होता है। लेकिन मजे की बात अफसरान की भी आपस में यारी बाशी है जिसके बाद हर कोई बर्दाश्त करता है, छोड़ दो कल ऐसे किसी ओहदे पर तैनात हो जाए उसे ऐसे ना हो सके उनके खिलाफ कार्रवाई करे। मजे की बात यह है जो भी मुख्तलिफ महकमे जितने भी है जिनकी गाड़ियां कब्जे में उनको जब भी सेक्शन अफसर जिस सेक्शन का होता है उनका जब लेटर जारी किया जाता है उनका जब मुख्तलिफ मामला के हवाले से तो उस पर लिखा होता है सेक्शन अफसर फलाना एडमिन या जनरल, उनका नाम भी होता है, दस्तखत भी होता है। लेकिन मजे की बात यह है जब इस मामले पर जब कोई सेक्शन अफसर खत अरसाल करता है या कोई अफसर खत लिखता है तो उसमें नाम नहीं लिखता, सिर्फ ओहदा लिखा जाता है, क्योंकि कल जिसके खिलाफ जो खत लिखा जाए तो कोई ऐसा ना हो और इसी महकमे में आकर तैनात हो जाए उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अफसर सेक्शन अफसर या कोई अफसर अपना नाम जाहिर नहीं करता, सिर्फ लिखता है सेक्शन अफसर एडमिन महकमा स्कूल चैलेंज या सेक्शन अफसर जनरल फलाना महकमा। ये सूरत है। इस हवाले से सिंध हुकूमत के पास कानून मौजूद है, लेकिन अंधेरे नकली चौपट राज ये है कि अफसरान के आपस में यारी बाशी जिसके बाद इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। इस वक्त चीफ सेक्रेटरी सिंध जो सईद आसफ दरिश है वो एक सख्त भी है, जमींदार अफसर भी है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर सेक्शन अफसर के तौर पर डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर सेक्रेटरी के तौर पर कमिश्नर के तौर पर यहाँ पर सिंध में मुलाजमत की, जिसके बाद उनको पूरा मामले का पता है, तमाम अफसरों को वो जानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ महकमे नई गाड़ियों की फरमाइश तो कर रहे हैं, लेकिन पुरानी गाड़ियां वो कहाँ की किसके इस्तेमाल में क्यों इस्तेमाल करें, उनसे गाड़ियां वापस नहीं ली गई, क्यों नहीं ली गई। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर अहकाम जारी किए गए, जिसके बाद जो ये हुलड़बाजी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस पर अमल दरामद करना बाकी है। इस हवाले से जो डायरेक्टर स्कूल तालीम कराची उन्होंने एक पहली बार खत लिखा, लेकिन बाकी ऐसे महकमे जिनके पास हजारों की तादाद में गाड़ियां हैं जो अफसरान की कब्जे में, लेकिन अफसरान गाड़ियां वापस लेने को तैयार ही नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध के फील्ड अफसरान की ईद कुर्बान तक छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। ईद मनाने जाने वाले मुसाफिरों से इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैक डाउन करने का फैसला किया गया है। जी बिल्कुल, महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध के फील्ड अफसरान की ईद कुर्बान तक छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। बात करेंगे आज़ाद नहोड़ियों से, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने ईद कुर्बान के दौरान जो है फील्ड अफसरानों की ईद की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। इस हवाले से सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी करके जो फील्ड अफसरान हैं इनकी छुट्टियां मनसूख करके इनको मुख्तलिफ अजला में फील्ड अफसर के तौर पर तैनात कर दिया है। ये 14 ऐसे अफसरान हैं जिनको फील्ड में तैनात किया गया, जिसमें सलीम मेमन को जो सलीम मेमन उनको हैदराबाद, जाम शुरू बटियारी और टंड उलाया, इसके अलावा टंड मोहम्मद खान जिले का फील्ड अफसर तैनात कर दिया गया है, जबकि ओकाश खालिद और नजर हुसैन शाहानी को कराची डिवीजन में फील्ड अफसर तैनात कर दिया गया है, जबकि सऊद रहमान जमाली को फील्ड अफसर जिला बदीन तैनात किया गया है। इसके अलावा जो फखर शाह है उनको ठट्टा और सजावल जिला के लिए फील्ड अफसर तैनात कर दिया गया है, जबकि सैयद शिराज अली शाह को फील्ड अफसर उमरकोट और ओकाश खालिद रहमान को जो है जिला फील्ड अफसर मीरपुर तैनात कर दिया गया है। इरफान अला रंद को जो है सरपार मेमन को फील्ड अफसर सखर घोटकी और जैकबाद तैनात किया गया। वहीद अली कंवर को फील्ड अफसर खैरपुर, हारून जमाली को फील्ड अफसर शहीद बेनजराबाद और सांगड़ तैनात कर दिया गया, जबकि एजाज सूर्यो को फील्ड अफसर लाड़काना और कंबर शरद को तैनात किया गया है, जबकि जमीर हुसैन द्रोही को फील्ड अफसर मल्टीरफर तैनात किया गया है। फयाज अहमद मंगी को फील्ड अफसर शिकारपुर और कश्मीर कंदकोट तैनात किया गया है, जबकि फील्ड अफसरान की निगरानी के लिए एडिशनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हाफिज रजा शेख को फोकल पर्सन के तौर पर तैनात कर दिया गया है। इनकी जिम्मेदारी होगी जब ईद कुर्बान के दौरान जो अपने प्यारों के साथ ईद मनाने जाते हैं मुसाफिर उनसे इजाफी किराया वसूल करने वाले जो ट्रांसपोर्ट है उनके खिलाफ आज से क्रैकडाउन का अमल शुरू करेंगे और रोजाना की बुनियाद पर महकमा ट्रांसपोर्ट को रिपोर्ट हासिल करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ आवान की ज़ेर सदारत टाउन काउंसिल का इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में ईदगाहों की सफाई और दीगर सहूलियात की फराहमी से मुतल्लिक़ करारदादें मंजूर की गईं। मलिक इरफान ऐवान का कहना है कि ईद उल अज़हा पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पर मुकम्मल एतबार नहीं किया जा सकता। मजीद अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान। जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर कबल मोमिनाबाद टाउन की कौंसिल का छठा इजलास जो है वो मुनक्किद हुआ, जिसमें आइंदा आने वाले ख़ास तौर पे ईद उल ज़ुहा के हवाले से जो तैयारियां हैं उसकी प्रिपरेशन के हवाले से बहस व मुबाहिसा हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक आरिफ ऐवान जो कि चेयरमैन है मोमिनाबाद टाउन के, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। कंटीजेंसी प्लान जो मुरतब किया है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने,
आपको तफसीलात फराहम की हैं? हमें जो तफसील तो हर साल हमें पिछले साल भी उन्होंने फराहम की थी, लेकिन वो खाली तफसील फराहम करते हैं लेकिन प्रोवाइड कुछ नहीं करते हैं। खाली वो बातें करते हैं कि हम इस तरह कर देंगे, इस तरह कर देंगे। पिछले साल भी हमें उन्होंने हमारे साथ बहुत टाउन के, मेरे साथ क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में उन्होंने ज्यादती की है और टाउनों के साथ। लेकिन इस दफ़ा हम भरपूर एहतजाज भी उनके खिलाफ कर रहे हैं, हमारी मीटिंग्स भी उनके साथ हो रही है, लेकिन इस दफ़ा हम उनको इस तरह बिल्कुल नहीं करने देंगे जैसे उन्होंने माजी में हमारे साथ पिछले साल किया। उन्होंने हमें गाड़ी भी नहीं फराहम की, आराइशें भी नहीं उठाई, जगह जगह गंदगी फैलती रही, बदबू आती रही। मेयर साहब इस चीज़ के खुद गवाह, मेयर साहब ने विजिट किए थे, तो मेयर साहब ने भी लास्ट टाइम के ऊपर बड़ा बर्मी का इज़हार किया था। लेकिन ये सारा मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ अपने मतलब इदारों से कि खुदा के लिए नेब इनके ऊपर इंक्वायरी करें कि क्या हो रहा है। ये हमारे अवाम का टैक्स का पैसा जो हमसे वादे करते हैं, ना हमें कुछ चीज़ें देते हैं। सॉलिड वेस्ट इस टाइम मैं कहता हूँ जो कराची वेस्ट के अंदर है बिल्कुल ही बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। खाली बातें कर रही, कोई अमली काम नहीं है, खाली लोगों की आंखों में मिट्टी फेंक रही है। बिल्कुल कहा यह जा रहा है, बल्कि बड़ा मुतालबा किया जा रहा है मोमिनाबाद टाउन के चेयरमैन की जानिब से, इनकी कौंसिल की जानिब से कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का किबला दुरुस्त करने के लिए तहकीकाती इदारे आगे आएँ और आवाम को रिलीफ फराहम करने के हवाले से जो कंटीजेंसी प्लान मुरतब किया गया है उसमें जो है वो एतमाद में लिया जाए मुंतखब नुमाइंदों को। जी, सिंध हाई कोर्ट बार में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। सदर सिंध हाई कोर्ट बार कहते हैं शजरकारी ही से माहौल को बेहतर बना सकते हैं। मज़ीद जानेंगे मुमताज़ जमाली से। जी देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में। बढ़ती हुई गर्मी, हीट वेव और बदलता हुआ जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं, इस तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए सिंध हाई कोर्ट बार की जानिब से एक अच्छा इक़दाम किया गया है। सिंध हाई कोर्ट में शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया है। मुख्तलिफ़ अक़साम के यहाँ पर पौधे भी लगाए गए हैं। सिंध हाई कोर्ट बार के सदर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस वक्त जो है गर्मी से तमाम अफराद जो हैं लोग मुतासर हैं, तो ये शजरकारी सिर्फ यहाँ होगी या कहीं और भी करने का इरादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शजरकारी तो हमने हाई कोर्ट से शुरू की है। काफ़ी प्लान्स हम लगा चुके हैं और लोगों को बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं ताकि वो आके पार्टिसिपेट करें, ताकि लोग इनकरेज हों और अपने इलाकों में, अपनी गलियों में, घरों में अपने तौर पे दरख्त लगाएं। अगर हमारी कोई हेल्प चाहिए तो हम तैयार हैं उनकी हेल्प करने को। इस चीज़ में हाई कोर्ट में हम बहुत सारे पौधे लगा चुके हैं। अभी हमारा अगला प्लान है, ये क्यारियाँ आप देख रहे हैं यहाँ बनी है, कुछ क्यारियाँ हमने इजाज़त ले ली है चीफ़ जस्टिस साहब से, वो हम हाई कोर्ट के अंदर भी बनाएंगे, जो अंदर का जो अहाता है, और वहाँ भी ये दरख्त इसको हम जारी रखेंगे। जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में कहा था कि जो मौसम की गर्मी है और इस चीज़ों को जो आलूदगी है इसको कंट्रोल करने के लिए दरख्तों का बड़ा कलीदी एक किरदार होता है। तो इसीलिए हमने ये मुहिम शुरू की है और मकसद सिर्फ यही है कि हमें देख के और भी लोग इसमें इनकरेज हों और इस प्रैक्टिस को अपनाएं। शुक्रिया। बिल्कुल ये एक अच्छा इकदाम है। सिंध हाई कोर्ट बार की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया है। इनका यही कहना है कि ये सिंध हाई कोर्ट के अलावा दीगर जगह में भी जो है शजरकारी मुहिम का आगाज़। वफाकी हुकूमत आज 18,000 अरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश करेगी। माशी बोझ तले ज़िंदगी बसर करने वाले शहरियों ने बजट में महंगाई से रिलीफ और कम से कम तनख्वाह 50,000 करने का मुतालबा कर दिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। अशिया खुर्दनोश की आसमान से बातें करती कीमतें हों या भारी भरकम बिजली और गैस के बिल, शहरियों ने महंगाई से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। हर तबके ने आइंदा माली साल के बजट पर नजरें जमा ली। शहरियों का कहना है कि बिजली और गैस की कीमतें इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि बिलों की अदायगी मुश्किल होती जा रही है। रही सही कसर अशिया खुर्दनोश की कीमतों ने पूरी कर दी। इस सूरत हाल से महंगाई के तूफान का सामना है। हुकूमत कम से कम तनख्वाह 50,000 रुपए करे ताकि माशी मसाइल हल हो सकें। गरीब आवाम के लिए एक तो पेट्रोल कम होना चाहिए, बहुत महंगाई हो रही है। आपको ही पता है कि आटा चीनी देखे कितनी महंगी हो गई है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है गुजारा। वो बजट पेश करते हैं तो अपने हक में करते हैं, जो फायदा होगा वो सरकार को मिलेगा और बड़े सियासतदानों को मिलेगा, छोटो हमारे तुम्हारे जैसे को कुछ नहीं मिलना है। महंगाई के ऊपर थोड़ा सा काबू, बिजली के बिल पे, लोड शेडिंग पे, इस चीज़ पे थोड़ा सा नजरसानी करनी चाहिए हुकूमत को। शहरी कहते हैं कि वफाकी बजट में हुकूमत आवाम के लिए रिलीफ के ऐलानात तो करती है, लेकिन अमल दरामद न होने से गरीब और मुतवसत तबका मायूस हो जाता है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। ख़वातीन अरकान सिंध असम्बली का भी बजट पर रद्द अमल। यास्मीन शाह कहती हैं ख़वातीन परेशान न हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर कोई इजाफी टैक्स नहीं लगेगा। पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है, लोगों को रिलीफ फराहम किया जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं अक्सर शाहिद से, बताइएगा।
जी बिल्कुल, जैसा कि हर आम शहरी, हर मज़दूर के दिमाग में यही बात चल रही है कि बजट आने वाला है, कितनी महंगाई बढ़ेगी, किस तरह से गुजारा किया जाएगा, क्या तनख्वाहें उतनी रहेंगी या तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाएगा। आज वफाकी बजट जो है पेश किया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ इस पर बात करने के लिए रुकन असेंबली मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। ये बताइएगा कि महंगाई के बम आवाम पे गिरते जा रहे हैं, अब जो बजट आने वाला है क्या वो कोई आइटम बम का काम करेगा या फिर आवाम के मरहमों के दवा होगी? मैं समझता हूँ कि आज जैसे ही बजट पेश होगा उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं आवाम के लिए, बट कुछ चीज़ों पे जो उन्होंने टैक्स बढ़ाया है वो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। आप कभी भी सोसाइटी में जाते हैं, किसी भी माशरे में जाते हैं, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो हम खाते पीते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, अगर उनके वो प्राइसेस इंक्रीज़ करते हैं तो ये डायरेक्टली लोकल पीपल, पुअर पीपल को अफेक्ट करता है सोसाइटी में। और जहाँ तक मुझे पता चला है, क्योंकि आज वो 4 बजे जब अपना खिताब फरमाएंगे, बेसिक नेसेसिटीज़ जो शुगर है, जो ऑयल है, जो मिल्क है, जो लोग डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, उनकी उन्होंने प्राइसेस इंक्रीज़ किए हैं, जो सरासर गलत है। और यानी आइटम बम का काम होने वाला है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ बेसिक नेसेसिटीज़ अगर आपकी बढ़ती हैं तो आइटम बम ही गिरेगा। और दूसरी बात यह है कि जो सिंध हुकूमत की आप बजट देखेंगे उसमें कुछ मुख्तलिफ आएंगे, क्योंकि कुछ तो फेडरल की हुकूमत के तहत आता है जो बेसिक चीज़ें होती हैं। सिंध हुकूमत में आप देखेंगे कि हम सैलरीज भी इंक्रीज़ कर रहे हैं और अवामी बजट लेके आएंगे। यकीनी तौर पर रुकन असेंबली आला हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि अब जो बजट आने वाला है वो मज़ीद महंगाई में इजाफा करेगा। यानी ये देखा जा सकता है कि जो इंतखाबात के दौरान आवाम से वादे किए जाते हैं वो ये कहा जा सकता है कि धरे के धरे रह जाते हैं, और महंगाई है जो थमने का नाम नहीं ले रही। दूध हो, चीनी हो, पत्ती हो, राशन, रोटी, हर चीज़ पे अब पैसे बढ़ा दिए गए हैं। वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा, 4 बजे पता चलेगा कि आवाम पर और मज़ीद कौन सा महंगाई का बम गिरता है। जी, स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स बजट से पुरुमीद हो गए। कहते हैं कि 7 कारोबारी सेशंस के बाद मार्केट में तेजी से लगता है कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगने जा रहा। ऐसा हुआ तो स्टॉक मार्केट को दोबारा टॉप गियर लग जाएगा। ब्रोकर्स का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, इन्वेस्टर काफ़ी अच्छी तवक्कुआत रख के बैठे हुए हैं। आई थिंक कि कैपिटल मार्केट के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी है तो हमें देखना पड़ेगा कि बजट के ऐसे नुकात हों जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को मराते मिलें। इस वक्त इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेडरल बजट में प्राइवेटाइजेशन की मद में भी अच्छी खबरें आएंगी। साथ में ये भी बात हो रही है कि इस वक्त जो फेडरल बजट है, स्पेशली कैपिटल मार्केट में कोई फर्दर टैक्सेशन नहीं लगेगा, तो इस पर स्पेकुलेशन इस वक्त हो रही है। बजट का इंतजार हो रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली PSDP कमिटमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सीमेंट सेक्टर, ऑटो सेक्टर के अंदर जो है इस वक्त तेज़ी देखी जा रही है। ऑयल सेक्टर में भी तेज़ी देखी जा रही है। आज बजट की जो न्यूज़ आ रही है इसमें लग रहा है काफ़ी हद तक टैक्स लगेंगे करेंगे। चांसेस तो ये है कि बजट में टैक्स काफ़ी लगेंगे। अब रियल एस्टेट पे लग रहे हैं, इन पे लग रहे हैं, फार्मासिटी पे भी सुनने में आ रहा है कि कुछ कम कर रहे हैं। अगर देखिए 2-2.5% अगर कैपिटल गेन टैक्स बढ़ भी जाता है तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और देखिए ओवरऑल आप देखिए इतनी कितनी कलेक्शन कैपिटल गेन टैक्स में मिलती है, वो मिलती ही नहीं मिलती। हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मार्केट को जो है ना और अगर बढ़ाना है, इसकी कैपिटलाइजेशन बढ़ानी है तो ये टैक्सेशन को मेरे ख्याल में इस बरकरार रखा है। अच्छी मार्केट के हिसाब से लग रहा है कि बजट जो है वो फ्रेंडली होगा, मार्केट फ्रेंडली होगा, क्योंकि जिस तरह आज मार्केट परफॉर्म कर रही है इससे लग रहा है कि जो खदशात थे बजट में जो टैक्स लगने के वो अब मध्यम होते जा रहे हैं। तो इसलिए लगता है कि बजट जो है वो मार्केट फ्रेंडली होगा। आइंदा माली साल के लिए 18,500 अरब रुपए से ज़ायद हजम का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन और अलाउंसेस में इजाफे की तजवीज़ भी रखी गई है। आइंदा माली साल के लिए 18,500 अरब रुपए से ज़ायद हजम का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों, पेंशन और अलाउंसेस में इजाफे की तजवीज़ है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि आज पेश किया जा रहा है वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट। विफाक में आज बजट पेश किया जाएगा। 18,500 अरब रुपए से ज़ायद हजम का विफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन और अलाउंसेस में इजाफे की तजवीज़ है। इसके अलावा 7 कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिनके ऊपर से टैक्स छूट को ख़त्म किया जाएगा और अरबों रुपए का बोझ आवाम के ऊपर आ जाएगा। आइंदा माली साल के लिए 18,500 अरब रुपए से ज़ायद हजम का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है।
आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों, पेंशन और अलाउंसेस में इजाफे की तजवीज़ है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अशरफ, बताइएगा बजट किस टाइम पेश किया जाएगा? जी, आज ये देखा जाए जो कैबिनेट की मंजूरी हुई उसके बाद जो वजीर खजाना जो है वो आज बजट पेश करेंगे और तकरीबन 4:30 बजे कहा जा रहा है बजट स्पीच शुरू होगी असम्बली में। और यहाँ पे जो मजमूई तौर पर देखा जाए बजट का कुल हजम जो है 18,500 अरब से जायद का होगा और टैक्स रेवेन्यू यानी कि जो आमदनी है SBR के अगले माली साल वो तकरीबन 12,900 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है, जो रवा माली साल के 9,400 अरब से 3,500 रुपए इजाफी होगा। और यहाँ देखा जाए मजमूई तौर पर दीगर अखराजात की बात की जाए, सबसे पहले हम बात करें जो टैक्स का बोझ लादने जा रहे हैं आवाम पे, वो कहा गया है कि जो तजवीज़ की गई है IMF की जानिब से कि जो सेल टैक्स और कस्टम ड्यूटी और दीगर टैक्सेस की छूट जो है 7,000 आइटम पर वो ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। इसका मतलब ये कि 7,000 जो अशिया है उस पर सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी और दीगर टैक्सेस आयद हो जाएंगे, उसका बोझ आवाम पे मुंतकिल होगा और इसकी मजमूई तौर पर उसके असरात देखे जाएँ तो महंगाई की शक्ल में नज़र आएगी। और अगर दीगर अखराजात की बात करें तो अगर यहाँ पे सब्सिडी जो है 800 अरब की सब्सिडी है वो ख़त्म होने जा रही है, तो यानी कि 1200 अरब थी वो एनर्जी के ऊपर 800 अरब रह जाएगी। तो इसका मतलब यकम जुलाई से जो कि शुरू होगा नया माली साल उसमें बिजली और गैस की कीमत मज़ीद बढ़ जाएगी। साथ ही दीगर टैक्सेस की बात की जा रही है कि जो मतलब पैक दूध है उस पर 18% GST जनरल सेल टैक्स लगाने की बात की जा रही है। जो स्टेशनरी के आइटम्स है, तमाम बच्चे जो पढ़ने लिखने जाते हैं, ऑफिस में जो काम होते हैं स्टेशनरी, तमाम स्टेशनरी की हर प्रोडक्ट पे जो है वो 18% सेल टैक्स लगने जा रहा है। यानी कि अभी जैसे कि पेंसिल है वो 20 रुपए की है तो 18% लग जाएगा, तो उस पर 4 रुपये जो GST लग जाएगा। उसी तरह पेन है उस पर भी इसी तरीके से GST 18%, इस वक्त उसकी छूट है। इसी तरह दीगर अशिया है वो तमाम अशिया जिस पर छूट है 18% GST की और उस टैक्स और ड्यूटी की उसके ऊपर ये टैक्स आयद होने जा रहा है। अगले माली साल का जो लोग बोलते हैं कि आवाम दोस्त बजट होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। मजीद भारी टैक्सेस लगने जा रहे हैं, आवाम की मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें, इस वक्त मैं फेडरेशन हाउस में मौजूद हूँ, यहाँ पे भी बजट की लाइव स्पीच जो है सुनी जाएगी। और यहाँ जो देखा जाए मजमूई तौर पर जो इसका इम्पैक्ट है, फेडरेशन हाउस ने अपनी तजावीज़ दी हैं जिसमें कहा गया है कि जो इम्पैक्ट है इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं चल सकती है। बिजली की कीमत इस वक्त रीजन में सबसे ज़्यादा है, 17 सेंट पर यूनिट पे सनअतकार इंडस्ट्री चला रहा है, जबकि रीजन में बात करें 7 सेंट है, 8 सेंट है, जबकि इंडस्ट्री ने मांगा है यहाँ पे 9 सेंट पर यूनिट पे। रीजन से भी महंगी 1 सेंट मांगी है, लेकिन इसके बावजूद उनको क्या मराद मिलती है वो यहाँ बजट में आज सुनने के लिए बैठ रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें आ रही हैं आवाम दोस्त बजट ये नहीं होगा। IMF के लिए हम गए हैं, IMF का जो बोझ पड़ने जा रहा है उसके लिए आवाम को मजीद मुश्किलात सहनी होंगी, बिजली गैस मजीद महंगी होगी। वो तमाम अशिया जो इस वक्त हम जैसे दूध हो गया, दीगर अशिया जिस पर टैक्सेस नहीं थे, टैक्स लगने जा रहा है। अब यहाँ पे आवाम पे मजीद बोझ आने जा रहा है। अभी स्टेट बैंक ने मोटी पॉलिसी दी थी जिसमें बार बार हुकूमत भी कह रही कि महंगाई की शरह 38% से घट के 12% से नीचे आ गई है। बजट आने के बाद ये शरह में फिर से एक बार फिर इजाफा होगा और ये कैटेगोरिकली कहना को जो बजट की जो टैक्स लगेंगे उसे यकीनी तौर पर वो कीमतें बढ़ जाएंगी। कीमतें बढ़ने से आवाम पे बोझ जाएगा। ये आवाम हर कोई, जैसे मैं हूँ आम आवाम है, कैमरा मैन है हमारी, ये सब जो टैक्स देंगे और उनकी आमदनी अगर नहीं बढ़ेगी तो उसके बाद एक बार फिर उसके ऊपर महंगाई का बोझ आएगा, वो मजीद मुश्किलात में आ जाएगा, सनअतकार मुश्किलात में आ जाएगा। आवाम की कुव्वत खरीद कम होगी तो इसका मतलब पैदावार जो होने के साथ जो फरोख्त कम होगी उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। इस वक्त अगर हम देखा जाए यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जो फेडरेशन हाउस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साकिब फयाज मग्गू साहब, उनसे जानते हैं कि वफाकी बजट आ रहा है, आज आप लोग सुनने जा रहे हैं और आपने तजावीज़ भी दी हैं, तो क्या कहेंगे? जो खबरें आ रही हैं 3,000 अरब रुपए का बोझ डालने जा रहे हैं और ये कह रहे हैं आवाम दोस्त बजट होगा। देखें, हमने जो इनको तजावीज़ दी हैं, हमने तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने कोई ऐसी तजावीज़ पहले भी नहीं दी थी कि इसमें कोई टैक्स कम किया जाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर वो जो ये आप कह रहे हैं कि 3,000 अरब रुपए का मज़ीद बोझ डालने जा रहे हैं तो उसके लिए इकनॉमी एक्टिविटीज़ जनरेट करने का इंतज़ाम क्या किया हुआ है, या कि वही जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं जो 3.6 मिलियन है उन्हीं के ऊपर जो 2.2 मिलियन जो पे करते हैं टैक्स, उन्हीं के ऊपर ये डालने जा रहे हैं, या कोई आप कुछ ऐसी जो हमारी तजावीज़ हैं उनको मानते हुए कुछ इकनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए, कोई इंडस्ट्री
के लिए, कोई इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, कोई इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए, तो वो फिर करते हुए ये बढ़ाने जा रहे हैं। असल बात ये है, ये नहीं है कि आपकी इंडस्ट्री ना चले। आपकी इंडस्ट्री जो है वो पहली 14 से 16 सेंट जो है वो बिजली का रेट है, रीजन में हम सबसे हाई हैं। हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो सबसे हाई है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बहुत हाई है। उसके लिए क्या गवर्नमेंट करने जा रही है? हम उम्मीद ये बजट से ये करते हैं कि हमारी इन कॉस्ट में कमी आएगी, कि ताकि हमारी इकनॉमी की जो एक्टिविटीज़ हों वो बढ़ें, और जो इकनॉमी की एक्टिविटी को बढ़ाते हुए फिर बजट अगर कोई भी हम लोग देते हैं, ये टैक्स उनको मिलता है, उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा साकिब साहब, आपने जैसे कहा था, जैसे मुझसे कई बार बात की, तजावीज़ दी, वो सेक्टर जो टैक्स नेट में नहीं है उसको टैक्स नेट में लाना चाहिए। लेकिन बजट आज जो स्पीच आएगी उसमें देखेंगे, अब अगर हम देखें कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, फेडरेशन हाउस ने कहा है कि एग्रीकल्चर की जो इनकम पे आपने, जब आप लोग टैक्स दे रहे हैं, एग्रीकल्चर की इनकम पे लगनी चाहिए। जो बड़े बड़े लोग असेंबली में बैठे हैं, 200 एकड़ 250 एकड़ 300 एकड़ लेके बैठे हुए हैं, उनको आमदनी अरबों रुपए में होती है, तो उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? नहीं, देखिए, तमाम लोगों को मिल के पूरे जो भी पाकिस्तान में जो भी काम कर रहा है, कारोबार कर रहा है, या जो भी कोई ऐसा जो भी कोई भी इनकम हो रही है पूरे पाकिस्तान में किसी की भी, उसके ऊपर होना चाहिए टैक्स। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर उसकी इनकम है और इस सेक्टर की इनकम के ऊपर होना चाहिए टैक्स और उस सेक्टर की इनकम के ऊपर ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमें साथ साथ में ये मैं बार बार कहूँगा कि हमें जो है वो इंडस्ट्री को गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बजट में हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंडस्ट्री को वो कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी देंगे ताकि इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो ये तमाम चीज़ों का तमाम ये हदफ होंगे, हासिल होंगे। वरना ये मुझे ऐसे ये लगता है कि फिर से मिनी बजट उनको आना पड़ेगा, लेकिन उनके हदफ हासिल ही नहीं होंगे। जी, अगर सूरत हाल अगर हम देखें जो मौजूदा के जो इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, तो वो कैसे होगा? ये देखें, इसके अंदर जो है हमें सबसे पहले मैंने आपको कहा कि अगर आप एनर्जी की प्राइसेस को ठीक कर देंगे तो हमारी इंडस्ट्री जो बंद होने जा रही हैं या जो बिल्कुल अपनी हाफ प्रोडक्शन पर आ गई हैं, तो वो इंडस्ट्री फिर से चल पड़ेगी। अगर वो अल्टरनेटिव एनर्जी पर आते हैं और अगर वो किसी ये विंड एनर्जी पे आते हैं, सोलर एनर्जी पे जाते हैं, लेकिन साथ में अगर वो कैपेसिटी चार्जेस उधर से हाई हो जाते हैं, तो वो अगर नहीं होंगे, तो अगर वो हाई हो जाएंगे और इधर से वो लो उनको एनर्जी कॉस्ट मिल रही होगी और वो फिर भी एट द एंड उनको एनर्जी अच्छे रेटों पे नहीं मिलेगी, तो ये इसका हल नहीं है। हमें आईपीपीस के साथ जो एग्रीमेंट हैं उनको देखना होगा कि आया कि उसके अंदर अगर वो रिव्यू किए जा सकते हैं कि कैपेसिटी चार्जेस जो वो हम पर आयद करते हैं वो नहीं होने चाहिए। जब तक उनसे जान नहीं छूटेगी उस वक्त तक मेरे ख्याल में हमारी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। जी, यहाँ पे आपने सुना, यहाँ पे मैं बताऊँ कि शब्बीर मंशा साहब भी मौजूद हैं। इन्होंने बजट में अहम तजावीज़ दी हैं जिसमें हम बात करें कि इंडस्ट्री चलाने के लिए भारी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट सेशन लाइव देखने के लिए कराची चैम्बर में स्क्रीनें लग गई हैं। वसीम इफ्तिखार वहां मौजूद हैं, उनसे जान लेंगे। बताइएगा वसीम। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से आज बजट 2024-25 जो है वो पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी असम्बली में जो है वो बजट स्पीच करेंगे। इस बजट स्पीच के हवाले से कराची चैम्बर में खुसूसी जो है वो इंतज़ाम किए गए हैं मीडिया के लिए, और बिलखुसूस जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान हैं, सनतकार हैं, ताजे बरादरी हैं, उनके लिए खुसूसी तौर पर जो है वो इंतज़ाम किए गए हैं। अब मेरे आँख में देख सकते हैं कि ये कुर्सियाँ लगाई गई हैं जिसमें सनतकार जो है और अरकान जो है वो इन कुर्सियों पे, इन सोफ़ों पे बैठ के बजट स्पीच सुनेंगे। बजट स्पीच सुनने के बाद जो तजवीज़ हैं उनको अपने पास नोट करेंगे। टैक्सेस के हवाले से जो तमाम सूरत हाल है वो अपने पास नोट करेंगे। और इस बजट के पेश होने के बाद जो है वो कराची चैम्बर के जो सदर हैं और जो दीगर अरकान हैं वो मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब से कुछ देर बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया जाएगा जिसमें वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब जो है वो कौमी असम्बली में बजट स्पीच करेंगे। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली में बजट स्पीच करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा वसीम के ताजरों की यहाँ पर चैम्बर में मौजूद अरकान जो हैं उनकी क्या तवक्कुआत हैं बजट से? जी बिल्कुल, इस हवाले से हमारी जो है वो बजट से पहले भी जो है आम दिनों में भी ताजिरों से और सनतकारों से बात होती रही है। तो सनतकारों का और बिलखुसूस बिज़नेस कम्युनिटी का ये कहना है कि इस बजट में जो है वो जितना सनतकारों को, बिज़नेस कम्युनिटी को रिलीफ दिया जाएगा उतनी ही मईशत और मुल्क जो है वो तरक्की करेगा, क्योंकि जब यहाँ से एक्सपोर्ट होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इम्पोर्ट कम होगी, तो उसी सूरत में जो है वो मुल्क
में माशी तरक्की आएगी, मुलाजमत के और रोज़गार की जो है वो मौके बढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ के लिए टैक्स और ड्यूटीज़ का जो बोझ है उसको कम किया जाए और बिलखुसूस सनअतकारों के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो यूटिलिटीज़ हैं जिसमें बिजली है, गैस की कीमतें हैं, उसको कम किया जाए, उसमें सब्सिडी दी जाए ताकि सनअतकार जो है वो सब्सिडी का मुतालबा किया जा रहा है लेकिन सब्सिडी नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया वसीम, आपने हमें अपडेट किया। अशरफ हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें City 21।